दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह को हल्के में लेने की गलती कभी मत करिएगा। छाया ग्रह तो है लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंक को भी राजा बना देता है और राजा को भी रंक। राहु अगर आपकी पत्रिका में ठीक हो जाए ना तो अचानक आने वाले जो भी चीज घटनाएं हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा। और अगर राहु खराब हो जाए ना तो जब सीधी सीधी ज़िंदगी भी चल रही होगी ना तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती रहेगी। तो आज के वीडियो में 3 उपाय लेकर आया हूँ जो राहु से संबंधित वस्तुओं से किया जाएगा। सब कुछ समझाऊंगा किस तरह क्या लॉजिक है, लेकिन उससे पहले हम एनालाइज करेंगे कि आपकी पत्रिका में राहु खराब है या नहीं। अगर सिर्फ लक्षणों से पहचानना चाहो तो कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि कुंडली के हिसाब से हमने पहले भी कई बार बात करी है। आज साधारण लक्षण जिसको ज्योतिष की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी अगर ये वीडियो देखेगा तो पता चल जाएगा राहु क्या अच्छे असर दे रहा है या नहीं। क्योंकि राहु को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये जो मोबाइल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, सब राहु से संबंधित है। तो राहु अच्छा कर लीजिए और जो आने वाली आपकी ज़िंदगी है उसको बेटर बना लीजिए। कैसे, सब बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले राहु को लक्षणों से पहचानो। राहु क्या है? राहु है विचार करने की ताकत। जो भी आप विचार, क्रिएटिविटी है ना, वो राहु से संबंधित है। लेकिन राहु को धुआं भी कहा जाता है, भ्रम जाल है। राहु ऐसे भ्रम में डाल देता है ना कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक राहु है। राहु है दिमाग की चुस्ती, चालाकी, कैसे अपना काम बनाया जाए और शॉर्टकट्स का यूज़ करना। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हम सर जुगाड़ से ही अपना काम बना लेते हैं। उनका राहु बहुत अच्छा होता है दोस्तों, इसी वजह से तो वो जुगाड़ से अपना काम बनाते रहते हैं। लेकिन राहु ये भी प्रेरित करता है गलत काम कर लो, झूठ बोल लो, मक्कारी कर लो। जो ऐसा काम करते हैं हो सकता है उन्हें इनिशियल सक्सेस मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो डाउन जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों का राहु खराब होता है। अब कुछ लक्षण बताता हूँ। सबसे पहले राहु खराब हो तो क्या लक्षण आते हैं? राहु खराब हो ना तो चलते चलाए कामों में आपके अड़चन आ जाना, कोर्ट कचहरी में फंस जाना, कोई इल्ज़ाम लग जाना, काम आपने करना, मेहनत आपने करनी, क्रेडिट किसी और का ले जाना, अचानक ही कोई फिजिकल लॉस हो जाना, अचानक ही कोई लॉटरी सट्टे के लिए या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट हो जाना और फिर उसमें लॉस हो जाना। ये सारे राहु खराब होने के लक्षण है। राहु अगर अच्छा हो ना तो अचानक ही आपके काम बनने लगते हैं। कोई मित्र की सहायता मिल गई, विदेशों से बहुत ज़्यादा लाभ होना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी जगह पर भी पैसे कमा लेना जहां पर पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी और लोगों को नहीं दिखाई दी थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेना, ये सब राहु अच्छे होने के लक्षण है। अब विदेशों से आपको नुकसान होने लगा, आप विदेशों से कारोबार करते हैं या विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा, राहु पक्का आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं खराब हो रहा है जो उस फॉरेन ट्रैवल को रोक रहा है। अब राहु को अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब राहु को आपने समझ लिया। राहु पत्रिका के हिसाब से राहु कहीं पर भी बैठे हों, आप लक्षण पहले देख लो। अगर लक्षण मिल रहे हैं ना कि राहु खराब हो रहा है तो उपाय जरूर करो। आज मैं 2 वस्तुओं का प्रयोग करूंगा जो लाल किताब में राहु से संबंधित हैं। वो है जीरा और साबुत धनिया। ये दोनों वस्तुएं राहु से संबंधित मानी जाती हैं। राहु का वास है इनमें, हमने इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है। क्या करना है आपने? जो पहला उपाय बताने जा रहा हूँ ये 4 हफ्ते लगातार करना है दोस्तों। आपको कब कर सकते हो? गुरुवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, दोनों में से किसी दिन भी कर लो। इसके अंदर करना क्या है? 1 मुट्ठी जीरा ले लो, 1 मुट्ठी साबुत धनिया ले लो। ये दोनों को एक नीले रंग की पोटली में डाल लो और वो पोटली को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लो। 7 बार घुमाने के बाद
इसको जल प्रवाह कर दो। ये 4 हफ्ते लगातार करना है। अब लोग कहेंगे कि सर ये जल प्रवाह करना संभव नहीं है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप किसी वीरान जगह पर जाएं, वहाँ पर जाकर गड्ढा खोद दें। ये जो पोटली आपने बनाई थी 7 टाइम्स अपने एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमा लीजिएगा, और ये सोचते हुए कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी, राहु से संबंधित जितना भी आपके अंदर कुछ नेगेटिवपन है वो सब निकल जाए। जब नेगेटिविटी खत्म हो गई तो सिर्फ पॉजिटिविटी रह गई, और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दूसरा जो ऑल्टरनेटिव बता रहा था उसके अंदर आपने क्या करना है, किसी भी वीरान जगह पर चले जाओ, वहाँ एक गड्ढा खोद लो। गड्ढा खोदने के बाद जो ये आपने पोटली बनाई है उसके अंदर डालो, बाकी मिट्टी उसी में डालो, और जिस औजार से गड्ढा खोदा था वो वहीं फेंक के आना है, वो घर नहीं लेके आना। ये कार्य 4 हफ्ते लगातार करना है। गुरुवार से कर सकते हो या शनिवार कर सकते हो, लेकिन जब एक से शुरू करो, मान लो गुरुवार से आपने शुरू कर लिया, तो गुरुवार ही 4 हफ्ते लगातार करना। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, चतुर्थी, नवमी, चौदस, ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि होती है। मैंने लाल किताब के उपाय के रूल्स में बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि लाल किताब के बहुत लोग उपाय करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, वो इसी वजह से कि रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। चतुर्थी, नवमी, चौदस पे उपाय शुरू नहीं किया जाता, तो इन तिथियों को अवॉइड करना। हाँ, जब कंटिन्यूएशन में उपाय चल रहा है जैसे 4 हफ्ते का, तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो पहला काम आपने ये करना है। अब दूसरा, अब एक तो आपके अंदर की जो राहु की नेगेटिविटी थी ना, जो पागलपन, बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि राहु जब बहुत नेगेटिव हो जाता है ना, इंसान रेस्टलेस हो जाता है, एंग्जाइटी भर जाती है, और विचार तो ऐसे चल रहे हैं जैसे आप हर 1 सेकंड पर आपके मन में कुछ ना नए नए विचार आ रहे हैं, और हर विचार आपको और समस्या ही दे के जा रहा है। आप कह रहे हो कि यार ये भी ट्राई नहीं कर सकता, ये भी ट्राई नहीं। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखना, राहु खराब होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है, इंसान अपने आप को जरूरत से ज़्यादा समझदार समझेगा और बहस में बहुत लग जाएगा। आप उसको समझाने की कोशिश कर लो, वो किसी केस में नहीं समझने वाला। वो कहेगा मैं तो इतना ज़्यादा समझदार हूँ, आप मुझे क्या समझा रहे हो। इवन ऐसे जिनके राहु बहुत ख़राब होते हैं ना, कई बार हम पत्रिका खोलते हैं ना दोस्तों, तो मुँह पे ही कह देते हैं कि आप उपाय करोगे नहीं। नहीं सर, उपाय तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि राहु आपका इतना खराब है, आपका दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है, आप अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार समझ रहे हो, ट्रस्ट नहीं करेगा वो किसी पे भी। ऐसी स्थिति में राहु जब तक ठीक नहीं करोगे, कुछ देर तक तो दोस्तों आपको हिम्मत मार के ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि जब राहु सही हो जाएगा ना, तब काम कैसे बनते हैं। तो पहला उपाय मैंने ये बता दिया। अब दूसरा, राहु की नेगेटिविटी आपसे निकली, अब आपके घर के अंदर भी नेगेटिविटी है, तो वही 2 चीज़ें यूज़ करनी है दोस्तों, जीरा और साबुत धनिया, दोनों एक एक मुट्ठी ले लिया। लेकिन इसके साथ ना 2 चीज़ें आपको और लेनी पड़ेंगी। कोई ऐसा कंटेनर ले लो जिसके अंदर ये चीज़ें जलानी है। हमने 1 मुट्ठी जीरा लिया, 1 मुट्ठी साबुत धनिया लिया, गोबर का कंडा आता है वो थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा उस पर देसी घी डालिए, और इसका जो बन जाएगा, इसका अच्छे से धुआं पूरे घर में, घर के लास्ट से शुरू करो और अपने बिल्कुल फ्रंट तक आ जाओ, और दहलीज पे आकर रुक जाना, 2 मिनट ज़्यादा उसको घुमाओ, ताकि घर के अंदर भी जो राहु की नेगेटिविटी है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हो, टूटे हुए शीशे रखे हुए, आपने छत के ऊपर गंद डाला हुआ है बहुत ज़्यादा, आपने कभी सफाई नहीं करी, वो ठीक कर लेना। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ दोस्तों, क्योंकि होता क्या है ना कि हर चीज़ को एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो मैं वही चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता। आपसे जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ गलती हम कर रहे हैं, वो अवॉइड कर लेते हैं। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान मत रखो, इससे आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी वहाँ कम हो गई। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बता दिए। अब चलता हूँ तीसरे उपाय पर। अब दोस्तों, अब मुझे राहु को और बढ़िया करना है, तो मैंने राहु का रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिप्रेजेंटेटिव सबसे अच्छा है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी लिया। अब पहले तो मैंने 1 मुट्ठी जीरा, 1 मुट्ठी साबुत धनिया लिया था, अब कम से कम दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए। वो किसी भी सफाई कर्मचारी को
आप गुरुवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन आप उसको दान दे दीजिए। साथ में आप जो दक्षिणा देना चाहें वो दे दीजिए। अब लोग पूछते हैं कितने टाइम करना चाहिए। भाई जैसे मैंने पहला उपाय 4 हफ्ते बताया था, आप पहला उपाय भी 4 हफ्ते कर लेना, दूसरा उपाय भी 4 हफ्ते कर लेना और तीसरा उपाय भी कम से कम 4 हफ्ते कर लेना। इससे राहु से संबंधित जो समस्याएं आ रही है ना, आप खुद ही देखोगे कि आपके आउटलुक में चेंज आया। यही है ना कि जब आपको ग्रो करना होता है दोस्तों, क्या होता है कि जिन लोगों ने ना ग्रो करना होता है वो कहते हैं कि सर हम अपनी पत्रिका के हिसाब से जो उपाय बनते हैं, वर्षफल के हिसाब से उपाय बनते हैं, हम समय पर कर लेंगे। वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो करते चले जाते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मल अगर आपने चलना है, अपनी लाइफ चलानी है तो कोई भी उपाय करते रहो, लेकिन जिसने ग्रोथ करनी होती है वो पहले ही समय पर उपाय कंसल्ट करके उपाय ले लेता है, साथ के साथ उपाय चलते रहे और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। ये 4 आप जब उपाय कर लेंगे जी, जो 4 हफ्ते उपाय हो जाएगा आपका, आप देखेंगे राहु पॉजिटिव हो गया, आपकी सोच में सकारात्मकता आ गई। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।